आप सुन रहे हैं विविध भारती इंदौर FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुने हमारे मेहमान कार्यक्रम। हमारे मेहमान। जनक दुलारी जालंधर की एक प्यारी सी बिटिया हमारे शहर के करीब के प्यारे से गांव सनावतिया में आकर रच बस गई। ये कौन है? पहचानिए, आप ही पहचानिए। पहचाने? चलिए मैं बताती हूँ। ये है हमारी प्यारी जनक पलटा मगिलिगन दीदी। सोलर नानी, इन्हें तो हम सोलर नानी नाम से भी जानते हैं, जो हर बात पर हमेशा हमें हंसती मुस्कुराती हुई ही दिखाई देती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये प्यारी सी बिटिया जालंधर से चलकर इंदौर का सफर कैसे तय कर पाई? ये ईश्वर की एक कृपा है। मैं जालंधर में पैदा हुई जी। मेरे माता पिता श्री विशंबरदास पलटा और श्रीमती माया रानी पलटा गुरु नानक देव जी की बहन बीबी नानकी जी के पलटा परिवार के वंशज हैं। आप? मेरे पिताजी जी हाँ। और मैं उनकी पहली बेटी हूँ। क्या बात। और मुझे बहुत लाड प्यार से उन्होंने पाला और मुझे बहुत जीवन में मेरी हर बात उनके आशीर्वाद के कारण, माता पिता के आशीर्वाद के कारण ही हुई है। मैंने जीवन में कोई भी निर्णय ऐसा नहीं है जो खुद नहीं लिया, लेकिन उनको नाराज नहीं किया किसी बात पे। उनके आशीर्वाद से सब काम किया। जी हाँ। पढ़ना था, छोटी थी, पढ़ रही थी। रोपड़ में मेरा दाखला हुआ स्कूल में। 2 क्लास मैंने रोपड़ में पढ़ी। अच्छा। एक सरकारी स्कूल था। हाँ हाँ, वहां पढ़ी। हाँ जी। और उसके बाद चंडीगढ़ बनना शुरू हो रहा था और मनी माजरा एक टाउन था। जी हाँ। और छोटा सा कस्बा था, उसमें प्राइमरी पास की मैंने मनी माजरा में जी। उसके बाद चंडीगढ़ मेरे माता ने पिताजी को बोला कि ट्रांसपोर्टर थे, ठेकेदार थे, और पलटा ट्रांसपोर्ट कंपनी जहां भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे, भाखड़ा डैम, भिलई स्टील प्लांट, बुखारो स्टील प्लांट, तो कहीं भी वो पूरा बाहर रहते थे। तो उन्होंने बोला आप मुझे अब कहीं घर बना दो, क्योंकि जनक को पढ़ने में जाने में चंडीगढ़ दूर जाना पड़ता है। 2 मील गांव से चलना और 2 मील उतर के शहर में स्कूल तक पहुंचना। तो मैं 6ठी क्लास में, तो मेरे कारण 1959 में मेरे माता पिता ने चंडीगढ़ में घर बनाया। अच्छा। और उसके बाद मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। हाई स्कूल पास किया। और एक दिन मैं बेहोश हो गई और मुझे हॉस्पिटल ले गए, पीजीआई, सबसे बड़ा चंडीगढ़ का हॉस्पिटल। पता चला कि ये ओपन हार्ट सर्जरी लगेगी। उस जमाने में 1964 में तो मुझे अस्पताल में दाखिल किया गया। मुझे 4-4 घंटे बाद स्टेप्टोपेंसिलिन का इंजेक्शन लगता था। और मैं रोज पूछती थी कब होगा मेरी ओपन हार्ट सर्जरी। अच्छा। इस बात को 9 महीने निकल गए हॉस्पिटल में और मैं पूछती रहती, दवाइयां चलती रहती, पर मुझे ये रहता था कि कब करेंगे, हम कब घर जाएंगे, इस पार या उस पार क्या होगा। क्योंकि उससे पहले कोई ओपन हार्ट सर्जरी का कोई भारत में ही नहीं हुई थी। जी। भारत में नहीं हुई थी। हाँ जी। तो हमारे एक पड़ोसी की भांजी सुशीला नैयर भारत की स्वास्थ्य मंत्री थी। अच्छा। उनके पास गए। उनको बोला कि हमारी एक बच्ची है जनक, वो हॉस्पिटल में 9 महीने से पड़ी है, आप जांच करवाइए कि क्यों नहीं उसकी सर्जरी कर रहे। तो जांच करवाई तो पता चला 14 घंटे की सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया देने वाला भारत में कोई एनेस्थीसिस्ट नहीं है। तो हेल्थ मिनिस्टर ने कनाडा से एक एनेस्थीसिस्ट को बुलाया
भट्टाचार्य को। मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। 14 घंटे की सर्जरी हुई। लगभग 2 दिन के बाद मुझे डॉक्टर हाथ पकड़ के कह रहा है, जनक आंखें खोलो, देखो तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, तुमने भारत का नाम रोशन कर दिया, यू हैव मेड द हिस्ट्री, तो आंखें खोलो, आंखें खोलो। पर आखिरी बार आंखें खोलने की बात सुनने से पहले मैंने ईश्वर से कहा, आपने मुझे ये नया जीवन दिया है, इस जीवन को मैं आपका धन्यवाद देने में लगाऊंगी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। भरा संसार दिया आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। जीवन की पूरी यात्रा जो है वो धन्यवाद वो वहां से शुरू होती है। जी, और मेरे जीवन का उद्देश्य ये तय हो गया कि सेवा ही करना है। ये पता नहीं था कैसे करना, वो पता नहीं था। आप छोटी थी। 16 साल लगे उस बात में। मैंने बहुत सारी नौकरियां भी की, कॉलेज पढ़ने नहीं गई, यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं गई, प्राइवेटली पढ़ती थी, पास हो जाती थी, लेकिन मेरी यात्राएं चल रही थी सारी धार्मिक, हरिद्वार, चारों धाम, सारी देवियां, सारे मंदिर, गुरुद्वारे, सारे चर्च, जी जी जी, बेलूर मठ, कोई ऐसा, राधा स्वामी निरंकारी, कोई ऐसा मिशन नहीं रहा जो मैंने ये ब्रह्म कुमारी जहां नहीं देखा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्लियर था कि मुझे इस मार्ग पे काम करना है जो केवल मानवीय हो, जाति धर्म वर्ग विशेष नहीं, ये न टकराए, और देश में करना है। देश में तो उसके कारण मैं निकली और एक समय ऐसा आ गया कि मुझे बहाई धर्म
मैंने पढ़ा जी। मुझे उसके नियम पसंद आए, मैंने अपनाया। और मैं जो लास्ट नौकरी कर रही थी एक रिसर्च सेंटर की, होम मिनिस्ट्री के साथ में रिसर्च के प्रोजेक्ट्स थे, तो वो कर रही थी। तो मैं पूरे भारत में रिसर्च कर रही थी जी। तो मैं इंदौर आई। अच्छा। तो मैं लोगों को इंटरव्यू करती थी। अच्छा। हिंदू मुस्लिम दंगे चंदीराम पहलवान के टाइम पे हुए थे। ये सन 84 की बात है। उस रात की बात है जिस दिन गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। जी। तो मैंने 3 लोगों को 3 दिन में इंटरव्यू किया। सबसे पहले सुमित्रा ताई, उस टाइम मतलब उप महापौर थी। अच्छा। डिप्टी मेयर थी। जी हाँ। और उनको इंटरव्यू किया तो उन्होंने मेरे साथ बात करने के बाद बोला, तुम्हारे जैसी महिलाओं की यहाँ बहुत जरूरत है, इंदौर आ जाओ। अच्छा। उसके बाद एक बड़ा रावला वाले जमींदार साहब थे। हाँ हाँ। वो बड़े चिंतक थे, सेवक थे, समाज सेवी थे। उन्होंने भी कहा, मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी आज तक जो ऐसे इंडिपेंडेंटली घूम के बात करती है। उसी शाम को मैं बाबूलाल बाहिती जी को इंटरव्यू कर रही थी और शटर डाउन हो गए। कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लग गया। अच्छा। तो मैं बहाई सेंटर से मिस्टर वजदी, मैडम वजदी जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हेड, वो वहां बैठे थे। उनको चिंता हुई कि मुझे खाना कैसे मिलेगा। मैं रेजिडेंसी में स्टेट गेस्ट थी जी, लेकिन जी। खाना कैसे मिलेगा। उन्होंने मुझे, मैं जब देखा वो कहाँ ले गए जीप में, वो बहाई भवन की वो जमीन जो खाली पड़ी थी, वहां पुराना भवन में बरामदे में टाट पट्टी पे बैठे लोग। मैडम वजदी को पूछा, ये क्या है? ये क्या है? उन्होंने बोला, ये एक पुराना भवन है। वी आर वेटिंग फॉर समबडी लाइक यू टू संभाले, टू स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट फॉर रूरल एंड ट्राइबल गर्ल्स। वी वॉन्ट यू टू कम एंड वी विल डू वंडर्स। बस मैं यहाँ से गई, मेरे मन में आ गया, मिल गई। मैं आ गई, मेरी कॉल लिख के आ गई कि आपकी जरूरत है बहाई पायनियर, आपको आके आदिवासी लड़कियों का इंस्टीट्यूट शुरू करना है। तो बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान, रंजीत सतीश ने मेरा यहाँ इंटरव्यू लिया था। अच्छा। रेडियो स्टेशन पे भी। तो मैं 1 जून 1985 को आ गई थी जी। तो काफी साल, मेरा 26 साल उस संस्था में सेवा दी। आदिवासी गांव में जाके सेवा की, लड़कियों को यहाँ प्रशिक्षित किया। 3 साल बाद मेरी शादी एक ब्रिटिश बहाई जो भारत में सेवा देने आए हुए थे जी। तो मेरे माता पिता ने हमारी दोनों की शादी की। अच्छा। वो मेरे साथ रहे। तो हम लोगों ने 500 गांव की 6000 लड़कियों को ट्रेन किया जी। वो कैंपस जो था उसको ऐसा डेवलप किया कि वो अपना उगा के खाना है, कचरा नहीं होना, जीरो वेस्ट। तब ये कॉन्सेप्ट आपके साथ था? हाँ। उसी से शुरू हुआ। तो वो कैंपस में नगर निगम को आज तक भी वहां से वेस्ट नहीं उठा और वहां उगा के खाना है। और लड़कियों को, निरक्षर लड़कियां आएंगी 6 महीने के बाद, ओपन स्कूल का वोकेशनल एग्जाम देंगी जी हाँ, जी और वो गांव में जाके अपने अपने गांव में वापस जाके वो खुद ऐसी आत्मनिर्भर बनेंगी। अपने परिवार को वो शिक्षा और वो जानकारी देंगी जो उन्होंने ली है और अपने गांव की कम्युनिटी में जाके वो कुछ सेवा के काम करेंगी। हाँ जी। तो वो एक कम्युनिटी वॉलंटियर सेविका बनकर, जैसे मैं एक सेविका थी, उनमें से वो हर लड़की अपने अपने गांव की एक, बरली शब्द का मतलब मैंने महिला समझा जी कि महिला वो बरली है। हर गांव में एक लड़की जो गई। अब आज इस बात को हो गए 1985 से 40वां साल जी। 2011 तक मैं डायरेक्टर थी वहां। हाँ जी। और 6000 लड़कियां जो ट्रेंड हुई। अभी की मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी सिखाई हुई, उस इंस्टीट्यूट की सिखाई हुई कोई भी लड़की किसी की नौकर नहीं है। क्या बात है? मजदूरी नहीं क्या है। बात है? अपना काम करती हैं, खुद करती हैं, सोलर कुकिंग करती हैं, हाँ। पेड़ लगाती हैं जी, जैविक खेती करती हैं जी, गांव में बच्चों को सिखाती हैं। देखिए, सीखा शराब पीना बंद, उन्होंने आपसे सीखा है। तो ये यात्रा थी वहां की। 26 साल मेरे पति ने जो कमाल का काम किया, पहला सोलर किचन बनाया जिसको देख के आदिवासी लड़कियां सोलर किचन अपने गांव में लेके गई। तो कई साल के बाद, 13 साल के बाद, जयश्री सिक्का ने गुजराती कॉलेज से 2 लड़कों को भेजा कि स्टडी करके आओ।
जनक दीदी जो काम करती है वो क्या है? तो क्या है तो सोलर कुकर की स्टडी का जवाब जो आए जी, पहला जवाब था आदिवासी महिलाओं ने बोला हमारी इज्जत बच गई, क्योंकि जब दूर लकड़ी लेने जाते तो हमारे बलात्कार यौन शोषण होता। अच्छा, हमारा भारी लकड़ी लेके जाते तो बच्चा गिर जाता, और हमें बहुत दूर लकड़ी उठाने और धुएं में खाना बनाते हैं। और हमारे फेफड़े, हमारा सारा मतलब बहुत सब कुछ प्रभावित होता है। तो उनके साथ वो जीवन जो था, वो सोलर कुकर जब लेके गई, उन्होंने कहा यहाँ सोलर से खाना बनता है, हमारे घर भी जीजाजी। तो जीजाजी ने इतना काम किया कि वो कुकर 1000 कुकर गए, तो जयश्री चिक्का का जो रिकॉर्ड आया जी 2010 में, उसमें सारी ये बातें आई कि सोलर कुकर से महिलाएं कैसे सशक्त स्वावलंबी हो, उनका सम्मान बढ़ा, उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए, उस पर चीजें बना के बेचना शुरू की, आमदनी बढ़ी। उसके बाद हमने तय किया कि अब बहुत साल हो गए, संस्था खूब विश्व स्तर पर जानी जाती है, अब हमें इसको किसी को संभाल देना चाहिए ताकि ये संस्था आगे चलती रहे। तो हमने गांव में सनावदिया में आधा एकड़ जमीन ली, ना तो यूके गए जहां मेरा ससुराल था, ना चंडीगढ़ गए, कि एक गांव में ऐसा घर बना के ऐसा जीवन जिएंगे जो अपना उगा के खाएंगे और सोलर कुकिंग करेंगे और अपना जीवन जो जिएंगे उसको देख देख कर लोग वैसा जीवन जिएंगे। तो वो मेरे पति ने वहां एक घर बनाया, पर घर बनाने से पहले उस गांव में 50 आदिवासी परिवार के लिए सोलर और विंड पावर से 19 स्ट्रीट लाइट जो बनाई, वो आज तक चल रही हैं, 15 साल से चल रही है। तो वहां का भी किया, और वहां पर ऐसा घर बनाया जिसमें दिन में कोई बिजली नहीं लगती, और आत्मनिर्भर घर। तो लेकिन उन्होंने घर तो बनाया अपने हाथ से, लेकिन एक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में वो प्रभु को प्यारे हो गए, चले गए, मैं अकेली रह गई। अब मेरे जीवन के लिए ये ऐसा मौका था कि पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई, 5 सर्जरीज कैंसर की हुई, उसके बाद अब मेरे पति चले गए, तो मुझे ये बात समझ आई बिल्कुल आगे अब क्या करना, कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन एक ही चॉइस है। इंसान हमें बनाया ईश्वर ने, विवेक दिया है, आत्मा दी है, अब हमें जीना कैसे है, ये चॉइस है। तो मैं वैसे जीना जो बहाई लेखों में लिखा है कि समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से जीना है, विश्व का कल्याण तब होगा। तो धरती के साथ, पानी के साथ, जीरो वेस्ट और सिखाना। वो पहले मेरे जीवन में 2 बार मुझे बंजर जमीन मिली, 6 एकड़ संस्था की, आधा एकड़ ये, और उस जमीन ने मुझे उपजाऊ बनाया। तो वहां से मैं उपजी, और मैं सस्टेनेबिलिटी का, लोगों को स्वच्छता का, सस्टेनेबिलिटी का 1,83,000 बच्चे वहां आके सीख चुके हैं। मेरे काम का नाम मैंने मेरे पति के नाम कर दिया, जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी तक मेरे जीवन में मैं पौधे लगाती हूँ जन्मदिन पे, जितने साल की होती हूँ। अच्छा। राखी मनाना है, वो भाई कोई राखी करेगा, उसको पौधे लगाने होंगे। मेरे पति की, हमारी शादी की एनिवर्सरी पे, आमतौर पर विधवा होने के बाद आपकी शादी की हैप्पी एनिवर्सरी नहीं होती। मैं एक कार्यशाला करती हूँ, शादी में कचरा नहीं करना और बाद में शादी का कचरा नहीं करना। इसी तरह उनके जाने की जो एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि, उसका 7 दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम होता है, सोलर कुकिंग फूड फेस्टिवल होता है। क्या बात है। सीख कर हमारे से, मैंने पिछले 40 साल में 321 इंटर्न्स करके गए हैं मेरे साथ स्टूडेंट्स, करीब 40 देशों के, जो करके आगे स्टार्टअप बन गए हैं, वो बच्चे कंपनियां चला रहे हैं, सोलर ड्रायर से कहाँ पहुंच गए, अभी स्वच्छता में कहाँ पहुंच गए। तो मेरे जीवन में सबसे सुखद है कि मैंने धरती माँ में जहर नहीं डाला, मैं बाजार से खाने के लिए कुछ नहीं लाती हूँ, मेरा खाना सोलर कुकर से बन जाता है, और घर के आंगन में सब तैयार हो जाता है। घर के आंगन में सब कुछ है। तो इस बिटिया ने पंजाब से जो आई थी, वो दौर तो कितना कठिन दौर था,
लड़कियों के लिए, युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए, और आप चल निकली। आपने देशाटन किया, आपने धार्मिक स्थानों का भ्रमण किया। हाँ। कभी मन में संकोच, क्योंकि डर, जीवन में ये पता भय, था, एक ही बात पता थी कि मेरा हर काम जो भी करना है, हर कदम, वो केवल ईश्वर को धन्यवाद देना। मुझे पैसे नहीं लेती हूँ, ग्रांट नहीं लेती हूँ, जिमी मगिलगन सेंटर का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, किसी भी रूप में किसी से पैसे नहीं लेती हूँ। आपके पास तो वो भूमि है, वो शक्ति है सोलर के रूप में, धरती माता आपके साथ है, पवन चक्की है, पवन चक्की है कि हमने कौन सा पौधा, कौन सा वृक्ष आपके आंगन में नहीं देखा। आपके आंगन में सब कुछ फल फूल रहा है, और सच में ये प्रभु की ही कृपा है, प्रभु की ही शक्ति है, प्रभु की ही देन है, जिसे आपने आत्मसात किया और दुनिया को दिया। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग, उठ जाग, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। नींद से अखियां खोल जरा, ओ गाफिल रब से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियां खोल जरा, ओ गाफिल रब से ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। उठ जाग, उठ जाग, उठ जाग।
मुझे इंदौर ने मुझे पाला है। माँ देवी अहिल्या की नगरी, मेरी नहीं, मेरे पति की कर्म भूमि दोनों की। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य। तो इस बीच में कभी एक युवती का मन चंचल नहीं हुआ? उसने अपने लिए क्या, मतलब यही करूंगी, दोनों ने तय किया था कि बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो 3 साल का बच्चा था मेरा इंस्टीट्यूट जब मैंने काम शुरू किया। तो वो संभालना है। लाखों बच्चे हैं, सभी आपके बच्चे हैं, हम सभी आपके बच्चे। आपकी आंखें बहुत नम हैं और उसमें हंसी है। हाँ। उसमें हंसी है। ये आंख नम क्यों हुई? ये तो इंसान है हम। कौन याद आया इस समय? नहीं, याद तो वही जिमी मगिलिगन जो मेरे पति हैं, पर मैं बहुत जीवन में धन्य हूँ कि मैं ऐसे पति की पत्नी हूँ जिनको ने, मैं सीता जी नहीं जो राम जी के साथ वनवास करने गई, जी, मैं वो जनक हूँ जिसके लिए जिमी 25 साल मेरे साथ वनवास आपके साथ रहे, और यही की मिट्टी में समा गए। उनकी मिट्टी भी वापस नहीं गई। लेकिन मेरे ससुराल के लोग, मेरे मायके के लोग सब मुझे बहुत ख्याल करते हैं। शहर गांव के लोग, पूरा शहर आपको प्यार करता है। सब लोग बहुत, हम सब भी आपको बहुत प्यार, पूरी दुनिया प्यार करती है। हमारी जनक दीदी सोलर नानी से हम ये जानेंगे, बहुत कम समय हमारे पास है। सोलर नानी ने कभी मस्ती नहीं की? मस्ती, पता नहीं मस्ती क्या होती है मुझे। मेरे को पता है, मैं अपनी मस्ती में रहती हूँ। यही मेरे को प्लास्टिक नहीं होना, मेरे घर में कचरा नहीं आना। पहले प्लास्टिक में फूल मत देना, कचरा दान नहीं है घर में। सोलर नानी को नाचना गाना करती हूँ। करती है? करती हूँ। कौन सा नाच आपको आता है? कौन सा नृत्य, डांस आपको आता है? वो तो पंजाबी गिद्दा करते हैं, गिद्दा करते हैं, बोलियां डालते हैं। नहीं, लेकिन आप तो हमारी मालवी हो गई, तो आपको तो मटकी भी आनी चाहिए, क्योंकि मालवा में तो मटकी डांस ही फेमस है। मटकी नहीं सीखा मैंने करना, लेकिन मैंने भीली डांस सीखा। क्योंकि आप उन सबके साथ भगोरिया वाला सीखा। वो काका बाबा ने पोरियर है, वो छोटे स्टेप से फिर आगे बढ़कर तेज होता है, वो तेज होता है। काली चिड़ी वाला वो सारे, क्यों मारी रे। जी हाँ। आपको देखिए, बागवानी, सूरज, प्रकृति, ये सब कुछ आपके साथ जुड़े रहे और आप उनके साथ पूरी तरह से जुड़ गई। आपके रग रग में सोलर और धरती माता की कृपा आपके साथ जुड़ी हुई है। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने पीहर के बारे में बताया, ससुराल के बारे में आपने जिक्र किया, पतिदेव के बारे में आपकी आंखें नम हुई। कौन इस एज पर, इस दौर पर आपको याद आता है? कौन आपको आकर प्यार करता है, हग करता है कि हम हैं तुम्हारे साथ? सब लोग, बड़े बच्चे। रोज कोविड पीरियड में अगर मैंने कोई चीज मिस की थी, जी, जब मुझे पूछा गया था कि आपने क्या मिस किया, मैंने कहा मैं पंजाबी हूँ, मुझे जफ्फी डालना पसंद है। और रोज जफ्फी होती है मेरी। क्या रोज छोटे बड़े बहुत बहुत प्रेम देते हैं सब लोग, मेरा ख्याल रखते हैं। मेरे घर में सुरक्षा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आपका ख्याल क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि आपने सबका ख्याल रखा। स्वच्छता की बात हो, सोलर एनर्जी की बात हो, प्रकृति से जुड़ने की बात हो, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, प्रकृति को अपने साथ जोड़े रखा। पर ये कभी भी पर्याप्त नहीं है, मन नहीं भरता। इट्स नेवर एनफ। नहीं, हाँ जी, मतलब इतना काम है और करना है और अभी बच्चे तक पहुंचाना है। अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, बहुत तैयार कर रहे हैं। जी। आपकी नम आंखों के लिए, आपकी खिलखिलाहट के लिए हम शुक्रगुजार हैं जो आप विविध भारती स्टूडियोज में आई और हमसे इतनी अच्छी, इतनी सारी बातें की। क्या कहूँ, मैं भी अंदर से थोड़ी नम हो रही हूँ। धन्यवाद। मन कर रहा है कि आपसे लिपट कर रो लूं, क्योंकि जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव हर इंसान के जीवन में आते हैं, ये उसका मन ही जानता है। और किस तरह से उनसे आगे निकलना है, ये आपसे सीखा जा सकता है। और एक मुकाम को कायम करना है, एक लक्ष्य को हासिल करना है, वो आपसे हमने सीखा है। आप हम सभी की प्रेरणादायी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपको।